नहीं, मैं टोपी ड्रामा नहीं हूँ। नहीं, वो कई लोगों को टोपी पहनानी पड़ती जब वो बात नहीं समझ पाते। तो मैंने कभी किसी से मायूस नहीं हुआ। मायूस वो होता है जिसके ताल्लुकात अल्लाह के साथ अच्छे ना हो। फैशन फोटोग्राफी हो या कोई भी फील्ड हो, आप बज़ाहिर आसान लगती है, लेकिन जिसके पास विज़न नहीं है वो ऐसे ही है जैसे थोड़े अरसे में ही एक चीज़ बुलबुले की तरह आई और फट गई। टैलेंट तो अब खिड़कियां दरवाजे तोड़कर खुद ही सामने आ जाता है और लोग उसको पकड़ भी लेते हैं। जो आंखें निकालते हैं, मैं उनके आगे आंखें बंद करके साइड से निकल जाता हूँ। नहीं, मैं ठुड्डा नहीं कराता, मैं कारमा पे बिलीव करता हूँ कि आप आगे निकल जाएं, जो बम फट रहा होगा खुद ही बार पीछे फट जाएगा। पढ़ लिख कर वो क्या कर लेगा, मतलब एक डिग्री हाथ में आ जाएगी और क्या गारंटी कि उसको जॉब मिलेगी। दूसरी चीज़ ये कि क्या सवाल था? वो कोई तब्दीली नहीं थी, ना कोई फेज़ था, बल्कि मैं अक्सर टोपी पहनता रहता हूँ। उन दिनों में ये होता था, मैं नमाज़ भी पढ़ रहा होता था और साथ टोपी मेरे सर पे होती थी। मुझे अच्छा लगता था पहनना, तो मैं पहन लेता हूँ। अभी भी कई दफ़ा होता है मैं टोपी पहन के रखता हूँ। तो ये टोपी वाली जो चीज़ें बचपन से चली आ रही, कभी उतर जाती है, कभी सर पे आ जाती है और कोई गेटअप चेंज नहीं होता। मेरा गेटअप चेंज हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरा गेटअप शुरू से यही है, तमाम तर हालात के बावजूद। नहीं, मैं टोपी ड्रामा नहीं हूँ। नहीं, वो कई लोगों को टोपी पहनानी पड़ती जब वो बात नहीं समझ पाते। मैं किसी से मायूस नहीं होता कभी भी ना। मैं क्योंकि जो बंदा आगे चलता रहता हूँ, तो वो जब एक जगह समझ आती है, उसकी बात नहीं समझ आए तो वो आगे निकल जाता, मायूस नहीं होता वो और अपना अगला रास्ता पकड़ लेता है। तो मैंने कभी किसी से मायूस नहीं हुआ। मायूस वो होता है जिसके ताल्लुकात अल्लाह के साथ अच्छे ना हो। जो आप पहाड़ के ऊपर चढ़ते आते हैं तो चारों तरफ से हवाएं भी आती हैं, उनके झक्कड़ भी चलते हैं और बहुत सी चीज़ें जो होती, फिर आप तन्हा भी होते जाते हैं। तो ये सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं और लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। जब वो नहीं जान पाते तो वो अपनी तरफ से सुपरफिशियल स्टोरी भी बना लेते हैं, जो बाद में मैं सोचता हूँ अच्छा ये बात मुझे क्यों नहीं पता। अब पहले होती थी, अब नहीं होती। अब तो दिल करता है बस रोज़ कोई ना कोई नई बात सुनूं। अब मैं एंजॉय करता हूँ इस चीज़ को। फैशन फोटोग्राफी हो या कोई भी फील्ड हो, आप बज़ाहिर आसान लगती है, लेकिन जिसके पास विज़न नहीं है वो ऐसे ही है जैसे थोड़े अरसे में ही एक चीज़ बुलबुले की तरह आई और फट गई। आई थिंक आजकल का दौर बहुत अच्छा है जो आपके लिए इतनी सारी सहूलतें लेके आया है। अब आपने उस सहूलतों को यूज़ करना है या अब्यूज़ करना है, या आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर है। किसी भी ऐप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर है। तो हमें चाहिए कि हम जो फजूल लोग इसमें गुजरें उनको डिलीट करें या उनको इरेज कर दें या उन पर पाबंदियाँ लगा दें। तो बेहतर ये कि अगर आप बिज़नेस वाइज एक चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है और हर बंदे के लिए एक चीज़ अप्रोचेबल हो गई है। तो वो चाहे तो उससे स्टार बन जाए, चाहे तो वो कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दें, क्योंकि ना आप लोगों ने टीवी देखना है, ना आप लोगों ने मैगज़ीन पढ़ने। हर कोई जो बंदा उठता है वो सबसे पहले गैजेट उठाता है और इसका मतलब होता है कि वो दुनिया के साथ जिस तरह चाहे कनेक्शन अपना जोड़ ले और जो उसके अंदर है वो बाहर नज़र आता है, उसी से उसके कैरेक्टर का भी पता लग जाता है। तो ये सब चीज़ें इतनी क्विक है कि अब आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है और आप घर बैठे ऑनलाइन अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। हो सकता है मैंने भी कभी टैग लगाने के लिए किसी के पास गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग आते हैं, मैंने कभी किसी को सिखाया नहीं है, मेरे भी रह के वो सीख जाते हैं। जिनके अंदर कुछ होता है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अच्छी बात है कि वो अपने सैलून बनाते हैं, अपनी ज़िंदगी को अच्छा करते हैं। अगर मेरी वजह से किसी के लिए कमाई का रास्ता खुलता है तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह तो फिर मुझ पर बहुत ही मेहरबान है जो उसने मुझे इस रुतबे पे रखा हुआ है। ये सारी बातें एक्सपेक्टेशंस की होती हैं। मेरा वो हाल हो गया नेकी का दरिया में डाल और आगे निकल, इसलिए एक्सपेक्टेशन नहीं होती मुझे किसी के साथ। अगर कोई भड़ास निकालता है अपनी या कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करता है तो वो उसका अपना ज़र्फ़ है। मैं तो अपनी उसी नेचर पे कायम हूँ, मैं किसी चीज़ से बददिल नहीं हूँ। मुझे दुनिया को अभी अपने तरीके से और एक्सप्लोर करना है। ऐसे लोगों को एक टाइम में समझ में आती है कि असल में रास्ता ऐसे नहीं होता है कि आप अपना
सब कुछ ले दे की बुनियाद पे चलें। अगर जिसके अंदर टैलेंट है उसको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। टैलेंट तो वो चीज़ है कि अगर आपके अंदर है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई मोनोपोली नहीं चल सकती, कोई साजिश नहीं हो सकती। टैलेंट तो अब खिड़कियां दरवाजे तोड़कर खुद ही सामने आ जाता है और लोग उसको पकड़ भी लेते हैं। मैं उसके अंदर टैलेंट देखता, मैं अपने अंदर टैलेंट देख रहा होता हूँ कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ और मैं अपना आप उसके थ्रू कैसे दिखा सकता हूँ। मेरे लिए वो एक कैनवस है। मैं एक पेंटर हूँ, ठीक है। मैंने क्या उसके ऊपर पेंटिंग खड़ी करनी है और किस तरह वो लोगों को दिखानी है। तो वो जो भी चीज़ नज़र आती है वो असल में तो वो मैं होता हूँ। जो आंखें निकालते हैं मैं उनके आगे आंखें बंद करके साइड से निकल जाता हूँ। नहीं, मैं ठुड्डा नहीं कराता, मैं कारमा पे बिलीव करता हूँ कि आप आगे निकल जाएं, जो बम फटना होगा खुद ही बार पीछे फट जाएगा। ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, ये तो होना ही होता है। और जब आप किसी को बैठे बिठाए बग़ैर मेहनत किए एक प्रोसेस से गुजारे बग़ैर चीज़ें देते हैं तो वो फिर अपने आप को उसके अंदर एक चीज़ आ जाती है कि मेरे में कुछ था तो इन्होंने मेरे पे मेहनत की है और मुझसे कुछ हासिल करेंगे। तो उसमें उसका कसूर नहीं है। जिसको चीज़ों की समझ ही नहीं उसके बारे में क्या बहस करनी। वो फिर ठुड्डे ठड्डे खा के फिर वापस आता भी है। लेकिन बात वही है कि पैमाना जब तक भरेगा नहीं, लबरेज नहीं होगा तो तब तक छलकेगा कैसे। तो कुछ लोग खाली डब्बों की तरह होते हैं, उनका वो एक्सपोजर नहीं होता तो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और वैसे भी हज़रत अली का कॉल है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं एक्सपेक्टेशन ना रखूँ, बल्कि मेरी एक्सपेक्टेशन जो है वो ये अपने साथ होती हैं कि मैं इसके साथ कुछ एक्सपेक्ट ना करूँ, मैंने जो हासिल करना वो करूँ। हाँ, अगर उसके लिए एक्सपेक्टेशंस होती हैं, यही होती हैं कि वो अपनी लाइफ को अच्छा करे और किसी अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए। उस्ताद इसी चीज़ को देख के खुश होता है। लेकिन कुछ लोग सेल्फ डिस्ट्रक्शन में मुब्तला होते हैं, वो अपने तबाही के जिम्मेदार भी खुद ही होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ज़ेब देता है। और आप मेरी बात कर रहे हैं? नहीं, उसको ज़ेब देता, मुझे ज़ेब नहीं देता। उसको इसलिए ज़ेब देता है क्योंकि वो ये भूल जाता है कि अगले ने अपना प्राइम टाइम और अपना जो भी उसने इन्वेस्टमेंट तो खैर एक और मैंने में आता है, बिज़नेस के मैंने में आता है, लेकिन उसने प्यार मोहब्बत में आपको बना दिया कुछ। क्योंकि जो उस्ताद होता है वो खुद तो बादशाह नहीं होता, लेकिन अपने शागिर्द को बादशाह के मुकाम पे खड़ा कर देता है और उसको पता होता है कि ये रास्ता कैसे ठीक होगा और किस तरह चलेगा। लेकिन जब लोग नहीं सुनते तो मुझे कोई मसला नहीं होता, मैं तो आगे निकलता रहता हूँ कि मुझे बहुत सी और भी लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। अब तो ये है कि पहले मुझे दुख होता था, अब बिल्कुल दुख नहीं होता और मैं पहले से कह देता हूँ ये तो होना ही था। और लेकिन मैंने ये नोट किया कि जब तक आप फासला रखते हैं किसी के साथ, चीज़ें सही चलती हैं। ये सब कुछ मैंने एक बंदे से सीखा कि वो अपने ड्राइवर को अपने साथ, अब जब गाड़ी में बैठे, मेरे दोस्त के वालिद थे, तो वो खुद पीछे बैठ गए और ड्राइवर आगे था। तो मैंने बड़ा इतराज़ किया कि ये ठीक नहीं है और इस तरह ये जो ना इंसानों में तफरीक अच्छी नहीं होती। तो जब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने बुला लिया। उन्होंने कहा, बेटा मेरी बात सुनो, मैं मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचा हूं, वो अभी इस मुकाम तक नहीं पहुंचा, उसका दर्जा फ़िलहाल यही है। तो मैं ये लाइन में आके खड़ा होगा, मेहनत करके इंतज़ार करते करते वहाँ आएगा। अगर मैं इसको साथ एकदम खड़ा करूँगा तो ये मेरा दुश्मन बन जाएगा। तो उनकी बात मुझे समझ आ गई थी। वो खुद एक बददुआ होते हैं। वो कहते हैं ना कि बस थोड़ी सी मेहनत से हमें सब कुछ मिल जाए और उनके हाथ में कैमरा पकड़ा दो, चीज़ें पकड़ा दो, उनको बैठे बैठाए मैं नज़र आने लग जाता हूँ, जो यहाँ आने से पहले उनके लिए बहुत हवा चीज़ होती है। तो वही बात है ना कि आसानी के साथ किसी को कोई चीज़ देनी चाहिए, पहले उसको रगड़े लगवाने चाहिए। शागिर्द के लिए ज़रूरी है कि मैंने ये बातें, मुझे लोग है ना कि चाइल्ड लेबर के बड़ा सख्त खिलाफ है, लेकिन मैं उसके हक़ में हूँ। क्योंकि बच्चा पढ़ लिख के क्या करेगा, उसको कोई क्या नौकरी गारंटी, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। उसमें क्या होता है कि वो कम से कम उसके हाथ में एक हुनर तो आ जाता है ना। वो जब बड़ा होता है तो उसके हाथ में एक ऐसा हुनर होता है जिससे वो अपनी फैमिली को पालता है। पढ़ लिख कर वो क्या कर लेगा, मतलब एक डिग्री हाथ में आ जाएगी और क्या गारंटी कि उसको जॉब मिलेगी। दूसरी चीज़ ये कि क्या सवाल था? बिल्कुल, वो खुद बदवा होते हैं। मुझे ये बात, मैं मेरे घर के बाहर यहाँ बाज़ औक़ात तो आपको आम लोग वो चीज़ें सिखा देते हैं
जो शायद आपको किताबों से नहीं मिलती। तो मेरा इल्म जितना भी वो लोगों के इर्द गिर्द, और ख़ास तौर पर जो आम नॉर्मल लोग होते हैं, आम सोसाइटी के लोग, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उनके पास जो तल्ख़ हकीकतें या जो साइकोलॉजी का वेल हैंड नॉलेज होता है वो हमें किताबों में नहीं मिलता। तो मैं एक दिन गया तो वो टायर एक बच्चा ठीक कर रहा है, कभी उस्ताद की टांगें दबा रहा है, कभी चाय लेके आ रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो मैंने उससे कहा भी यार आप इसको काम क्यों नहीं सिखा रहे? तो उसने कहा मेरी बात सुने, जब तक इसके गिट्टे गोडों में उस्ताद के लिए अदब एहतराम नहीं बैठेगा उस वक़्त तक ये काम को भी एहतराम नहीं देगा। तो ये मेरा एहतराम मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि इसको पता चले कि ये जो चीज़ सीखने जा रहा है वो उस्ताद की इज़्ज़त, एहतराम और दुआ से मिलता है। तो ये जो भी कर रहे हैं इसको करने दें, क्योंकि इसी तरह ये सीखेगा और कल को ये भी इज़्ज़त करना, किसी बड़े की इज़्ज़त करेगा, क्योंकि जो सिखाने वाला होता है उसके लाजिम है कि वो अपनी इज़्ज़त करवाए। तो और ये अदा अल्लाह को भी पसंद है कि आप अपने उस्तादों की खिदमत करें, क्योंकि उनकी खिदमत करने से आप फैज़याब होते हैं। हाँ, बच्चे को मारना या ये करना वो गलत चीज़ है, लेकिन उसने मुझे वो फ़लसफ़ा समझा दिया जो मुझे समझ आ गया था कि इंसानों को क्यों उनकी औकात में रखना चाहिए, क्योंकि वो औकात नहीं होती, वो होता है कि दर्जा बंदी की जाती है कि अच्छा तुमने मेहनत कर ली, अब तुम नेक्स्ट ग्रेड में चले जाओ, अब तुमने मेहनत कर ली तो अब तुम मेरे साथ आके बैठ जाओ, क्योंकि तुमने इतनी मेहनत करके मेरे लेवल पर आ गए हो। तो इससे क्या होता है कि इंसान फिर एक दूसरे को समझने लग जाते हैं, बजाय इसके कि एक इंसान को एक्सपोजर ही नहीं हो, आपने उसको अपने साथ बिठा लिया फ़ौरन, तो वो कहेगा अच्छा ले भी मेरे भी कुछ है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जी, उनके लिए जिनके लिए शोहरत ही सब कुछ होती है, मैंने तो ना कभी शोहरत की ख्वाहिश की, ना दौलत की ख्वाहिश की, मैंने सिर्फ अपना सुराग पाने की कोशिश की। जब आप अपने आप को ढूंढने निकलते हैं तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद पीछे आ जाती हैं। तो शोहरत का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, मतलब अगर मैं मशहूर हो गया हूँ तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, सारा कमाल तो उसका है जिसने पैदा किया है। इसलिए कहना शुरू किया कि उसने अपना वो खटारा खुद ही कर लिया। जो बच्चा अपने उस्ताद की नहीं सुनता, फिर वो आप उस्ताद से कहता ठीक है बेटा अब आप अपनी मर्ज़ी कर लो, वो भी करके देख लो। फिर जब आप तजर्बे करने लग जाते हैं तो वो अब जो उस्ताद है उसने एक टाइम गुजार कर वहाँ तक पहुँचा होता है। जैसे बाप होता है एक टाइम गुजारता है, तो वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे वो गलती करें और जल्दी उस मुकाम तक पहुँच जाएं, बजाय इसके कि आप अपनी ज़ात पे तजर्बे करें और दुनिया को अपने तरीके सीखें, ठोकरें खाना शुरू कर दें। तो बेहतर नहीं कि जिसने पहले से ठोकरें खाई हुई उसकी सुन लें, ताकि आपने जो 10 साल में वहाँ पहुँचना है 1 साल में वहाँ पहुँच जाए। लेकिन ये तो ये हर इंसान के अंदर है ये चीज़ कि उसने अपने तजर्बों से ही सब कुछ सीखा है, किसी की नसीहत से कभी कोई नसीहत नहीं पकड़ी। मेरे सपनों में जो भी चीज़ आती है वो सिर्फ औरत नहीं होती, मतलब जेंडर को निकाल दें, बहैसियत इंसान मैं हर चीज़ को देख रहा होता हूँ कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। और मुझे क्या कहते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे कोई किसी भी एज ग्रुप के लोग हों, मुझे जिसमें भी वो चीज़ नज़र आती कि ये रॉ ब्यूटी है और इसको मैं किस तरह टिफ़ में कन्वर्ट करके इसको मैं कुछ से कुछ बना सकता हूँ और इसको मेरी हेल्प की ज़रूरत है। तो मेरी जो मिट्टी है वो अल्लाह ताला ने इस तरह से गूंदी हुई है जो बहुत से लोगों को अपने करीब करना चाहता है और था और रहेगा, तो वो किसी एक जगह रुक नहीं सकता। तो ये मेरा फ़ैसला नहीं है, रब ताला का फ़ैसला है।